नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय टॉपिक स्टडी चैनल पर। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको पुरस्कार एवं सम्मान 2022 के करंट पर दिखाने वाला हूं। दोस्तों, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आपका राइट आंसर हर्षाली मल्होत्रा हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। कबीर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा को प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जा रहा है। 2021 का पुरस्कार 2022 में दिया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है और यह संस्करण 12वां था 2021 का। ठीक है, और वर्ष 2020 का यह पुरस्कार सुनील शेट्टी को मिला। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड कोरोना काल में की लोगों की मदद, इसलिए सुनील शेट्टी को वर्ष 2020 का पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। 1990 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था और मरणोपरांत भारत रत्न में 1955 से दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आपका राइट आंसर बालकृष्ण दोषी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। प्रसिद्ध भारतीय आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा प्रदान किया गया। RIBA द्वारा सम्मानित किया गया, मतलब आर का रॉयल इंस्टीट्यूट ब्रिटिश आर्किटेक्ट होता है। ठीक है, RIBA द्वारा। ठीक है, और वर्ष 2021 के लिए रॉयल गोल्ड मेडल सर डेविड एडजे OBE को दिया गया है। ठीक है, आप इन दोनों को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 2022 और 2021 का। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट कमांडर ऑफ द ईयर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर KBE से किसे सम्मानित किया गया है? आपका राइट आंसर अजय कुमार कक्कड़ हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश शिक्षाविद और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड अजय कुमार कक्कड़ को नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर KBE से सम्मानित किया गया है। KBE ब्रिटेन के वार्षिक नववर्ष सम्मान सूची में दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। इस सूची में भारतीय मूल के 50 पेशेवरों को भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी जरूर कर दें, कमेंट भी जरूर कर दें दोस्तों। और पसंद आ रहा है तो कमेंट के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसी तरह डेली और आपको डिटेल के साथ करंट अफेयर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। डेली में आपको वीडियो नहीं दे पाऊंगा, कल मिला तो परसों छोड़ के फिर अगले दिन मिलेगा। एक दिन छोड़कर एक दिन सुबह 9 बजे आपको मिलने वाला है वीडियो। ठीक है, AM पर। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिशान A लतीफ़ हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। रामनाथ गोयनका पुरस्कार देश के निष्पक्ष पत्रकार को दिया जाता है। इस पत्रकार ने किसी भी राजनीतिक पार्टी या धर्म का पक्ष लिए बिना सही पत्रकारिता की हो, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। और अक्टूबर 2019 में द कारवा में प्रकाशित हुआ था, इसलिए यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है जिशान A लतीफ़ को। जिशान A लतीफ़ ने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यह 2022 में यह पुरस्कार जीता है जिशान A लतीफ़ ने। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा किशोर यदम। ठीक है, अब देखते हैं आगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। किशोर यदम फेडरल सॉफ्ट सिस्टम FSS के CEO है जो कि हैदराबाद की कंपनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021-22 से किस देश को सम्मानित किया गया है? आपका राइट आंसर डेनमार्क हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। डेनमार्क को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021-22 से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार डेनमार्क को पर्यावरण स्थिरता के लिए दिया गया है और यह संस्करण 17वां है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। डेनमार्क
यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और मुद्रा है यहाँ की डेनिश क्रोन है और प्रधानमंत्री डेनमार्क के मेटे फ्रेडेरिकसन है। ठीक है, अब देखते हैं आगे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, ये भी पॉइंट जरूर हमें देखना है। तो दोस्तों ये है विद्युत मोहन और डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी और डॉक्टर रिद्धिमा पांडे, इन तीनों को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021 में। और इनको क्यों सम्मानित किया गया है देखते हैं अब। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं आगे। अर्थशॉट प्राइज के विजेता विद्युत मोहन और उत्तराखंड की एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता रिद्धिमा पांडे को यह पुरस्कार मिला है। विद्युत मोहन ने अर्थशॉट पुरस्कार भी जीता है 2021 में। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है। दोस्तों आपका राइट आंसर जेसी चौधरी हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के मशहूर अंक शास्त्री जेसी चौधरी ने बनाया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। दोस्तों ये 2020 का पुरस्कार अभी 2022 में दिया जा रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश ने 2021 में ई पंचायत पुरस्कार भी जीता है। तो दोस्तों आप इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट पूछे जाएंगे आपके आने वाले एग्जाम में। ठीक है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2020 के लिए यह पुरस्कार तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए विजेताओं की घोषणा की है। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, या प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए चुना गया है उत्तर प्रदेश को, और संस्करणवा यह तीसरा है 2020 का। टॉप पर रहा है उत्तर प्रदेश, सेकंड पर राजस्थान रहा है और थर्ड पर तमिलनाडु रहा है। ठीक है, जल संरक्षण पुरस्कार में थर्ड पर तमिलनाडु रहा और फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये 2021 का पुरस्कार अभी 2020 में शुरुआत में ही दिया गया था। तो दोस्तों ये 22 लोगों को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। लेखिका नमिता गोखले को अंग्रेजी के उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया है। अंग्रेजी उपन्यास देख लेते हैं। थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए नमिता गोखले को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। और हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर जरूर से देखिएगा। ठीक है, फुल वीडियो बनाया है मैंने। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये 2021 का पुरस्कार अभी 2022 में दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा रेणु गुप्ता। ठीक है, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। रेणु गुप्ता को यूआरएस मीडिया कंसल्टिंग पीएल एंड एशिया वन मैगजीन की एक पहल द ग्रेटेस्ट ब्रांड्स एंड लीडर समिट में महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इन्हें नवाचार पर आधारित उनके व्यावसायिक विचारों के माध्यम से समाज में बदलाव लाने में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, मैं पढ़ते पढ़ते कभी कभी अटक जाता हूँ, इसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वर्तमान में रेणु गुप्ता रेड वेलवेट रॉक ग्लोबल कमर्शियल ब्रोकर्स एलसीसी दुबई में प्रबंध निदेशक है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा निकिता सोकल ने जीता है। ठीक है, और इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट में हुआ है, और यह खिताब डॉक्टर निकिता सोकल ने जीत लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। 70 मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब हरनाज कौर संधू ने जीता है, और हरनाज कौर संधू यह चंडीगढ़ की रहने वाली है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब श्रुति सितारा ने जीता है। मिसिज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन पूजा बदलानी ने जीता है, और फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब परला अग्रवाल ने
जीता है। ठीक है, मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब रश्मि माधुरी ने जीता है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 79 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 से बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर विल स्मिथ हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। बेस्ट अभिनेता का अवार्ड विल स्मिथ किंग रिचर्ड्स के लिए मिला है। और बेस्ट अभिनेता इन कॉमेडी म्यूजिकल के लिए एंड्रयू गारफील्ड टिक टिक बूम के लिए सम्मानित किया गया है, एंड्रयू गारफील्ड को। ठीक है, और बेस्ट अभिनेत्री इन ड्रामा के लिए निकोल किडमैन को सम्मानित किया गया है। ठीक है, पूरी लिस्ट देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री संगीत या कॉमेडी के लिए राहेल जेगलर वेस्ट साइड स्टोरी के लिए इनको सम्मानित किया गया है। बेस्ट एक्टर टेलीविजन ड्रामा के लिए जेरेमी स्ट्रांग सक्सेशन के लिए सम्मानित किया गया है। और बेस्ट एक्टर कॉमेडी म्यूजिकल के लिए टेलीविजन जेसन सुदीस्की टेड लासो को सम्मानित किया गया है। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल टेलीविजन के लिए ओ योंग सु स्क्विड गेम के लिए दिया गया है। और बेस्ट पिक्चर एनिमेशन के लिए एन काटो को सम्मानित किया गया है। बेस्ट टेलीविजन सीरीज सक्सेशन को सम्मानित किया गया है। बेस्ट पिक्चर ड्रामा द पावर ऑफ द डॉग को सम्मानित किया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर, दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर हमें याद रखना बहुत जरूरी है, जेन कैम्पियन द पावर ऑफ द डॉग को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इनको क्यों चुना गया है बेस्ट डायरेक्टर के लिए? तो दोस्तों ये द पावर ऑफ द डॉग के फिल्म के लिए इनको सम्मानित किया गया है। बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों ये ड्राइव माई कार जापान की फिल्म है, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर मेरे से पढ़ने में मिस्टेक हुई है या बोलने में मिस्टेक हुई है तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें और मैं उम्मीद करता हूँ आप लास्ट तक ज़रूर देखोगे। ठीक है, जो भी लास्ट तक देखे वो कमेंट करे और दोस्तों लाइक भी जरूर कर दें। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने आर्ट्स एंड क्रॉफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल क्रॉफ्ट अवार्ड 2021 जीता है? दोस्तों ये भी 2021 का पुरस्कार 2022 में अभी दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर केरल हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। कोवलम केरल के केरल कला और शिल्प ग्राम संगठन केरल आर्ट्स एंड क्रॉफ्ट्स विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ये KACVB का पूरा नाम होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। को विश्व शिल्प परिषद इंटरनेशनल द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह गैर व्यक्तिगत श्रेणी में प्राप्त भारत का एकमात्र पुरस्कार है। KACV की स्थापना केरल के राज्य पर्यटन विभाग के लिए उरांगलुगल श्रम अनुबंध सहकारी समिति उरालुंगम लुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट कॉर्पोरेट सोसाइटी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स आ गए थे जो पढ़ने में दिक्कत दे रहे थे। ठीक है, तो आगे बढ़ गए हैं हम। मलेशिया में क्रॉप कम्युनिटी कू द्वारा विलेज ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता गया है। ठीक है, अब अन्य पुरस्कार देख लेते हैं, इस पुरस्कार में कौन विजेता है। ठीक है, क्रॉफ्ट आइकन ऑफ द ईयर के लिए राष्ट्रीय शिल्प परिषद श्रीलंका की चंद्रमाली लियांगने को सम्मानित किया गया है। ये जितने भी मैं अभी पुरस्कार बता रहा हूँ ये 2022 के पुरस्कार हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल इंक्लूजन इन द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर मलेशिया जेल विभाग को सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्रॉफ्ट पर्सन ऑफ द ईयर शाहर बानू अरेबियन ईरान और दलवीय कुलियप्पा भारत को सम्मानित किया गया है। क्रॉफ्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर जोहरा सईद मोरक्को और इस्माइल मेक्सिको को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट जनरेशन क्रॉफ्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर किलिंग झांग सिन और मुबिन खत्री भारत से हैं, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, द मास्टर आर्जन अमिता सचदेवा और भारत और मुबारक खत्री भारत से हैं, ये दोनों इनको द मास्टर आर्टिजन के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं यहाँ पर अटक गया था इसलिए सॉरी, क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते अटक जाता हूँ, मैंने बहुत बार आपको बता दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, किस मेट्रो रेल को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि मेट्रो रेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि मेट्रो रेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। दोस्तों मैं इसी तरह डेली आपके लिए एक दिन छोड़कर एक दिन सुबह 9 बजे आपको वीडियो दे दूंगा मैं। ठीक है, और मैं आपको ऐसे ही डिटेल के साथ में हर वीडियो लाकर आपको दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।